हम रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू सर्कल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहला केस हमने उसमें देखा था कि व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। अब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो हमने वहां पे देखा था कि सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस, वो रेडियस के सम के बराबर था। ठीक है। सेकंड केस हमने बात की थी व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली। जब इंटरनली दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करेंगे तो वहां पे हमारे पास एक कॉमन टेंजेंट आ रही थी और सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो डेट इज इक्वल टू r1 माइनस r2 के बराबर था। थर्ड केस व्हाट वी हैव सीन इन थर्ड केस हमने देखा था कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे थे यानी रेडियस का सम जो था वो c1 c2 से क्या आ रहा था, बड़ा आ रहा था, और c1 c2 के बीच का डिस्टेंस है वो बड़ा आ रहा था मॉड ऑफ r1 माइनस r2। और फोर्थ केस था जहाँ पे c1 c2 r1 प्लस r2 से बड़ा था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी उस पे किए थे। ठीक है। टुडे वी विल डू सम क्वेश्चंस व्हिच केम इन पास्ट आईआईटीज। कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पुरानी पिछले आईआईटीज में पूछे गए एंड दैट आर गुड क्वेश्चंस। ठीक है। तो राइट डाउन द क्वेश्चंस। राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे the locus of the center of the circle, the locus of the center of the circle, center of the circle which touches externally, which touches externally the circle x square plus y square minus 6x minus 6y plus 14 बराबर 0 and also touches the y axis and also touches the y axis is given by the equation है ना। तो ये आपका सवाल है। ठीक है। ये आईआईटी में पूछा गया सवाल है। तो सवाल क्या है, सिंपल से हम देख लेते हैं। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। तो हम सर्कल के सेंटर क्या मान लेंगे, h, k, which touches externally the circle, वो इस सर्कल को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, और also touches the y axis is given by the equation, वो y axis को भी टच कर रहा है। इसका मतलब ऐसा सर्कल जो उस सर्कल को भी टच कर रहा है और साथ के साथ y axis को भी टच कर रहा है। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका सेंटर देख लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर कितना आएगा, इस सर्कल का सेंटर आएगा 2g। हम लोग सर्कल की बात, सेंटर की बात करते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इस सर्कल के सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर कितना आ जाएगा, 3,3। क्यों आ जाएगा 3,3? क्योंकि 2g इज इक्वल टू माइनस 6, तो g कितना हो जाएगा, -3। g -3 हो जाएगा, सेंटर होता है -g यानी 3। 2f इज इक्वल टू -6, f इज इक्वल टू -3, तो ये 3 हो जाएगा। बात करते हैं रेडियस की। रेडियस कितनी हो जाएगी, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर यानी 9 प्लस 9 माइनस c कितना है 14। 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 14 इज 4, और 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, यानी हमें रेडियस पता लग गई 2। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट जो है वो 3,3 आ रहे हैं। इसका मतलब हम एक डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा। उस डायग्राम को इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे। इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि दो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है। और वो सर्कल क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक डायग्राम बनाया और इस सर्कल का सेंटर हमें कितना दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर में दिया हुआ है 3,3। वो हमने निकाल लिया कि इस सर्कल का सेंटर 3,3 है और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 2 के बराबर है। रेडियस 2 के बराबर है। हमें इस सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है। तो सेंटर का लोकस निकालना है, इसलिए सेंटर को हम क्या ले लेते हैं, h, k। ठीक है। आप देख सकते हैं सवाल क्या था कि द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस एक्सटर्नली द सर्कल। इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा था, बिल्कुल कर दिया। ठीक है। और सर्कल का सेंटर था 3,3, रेडियस थी 2 एंड आल्सो टचेस द y एक्सिस। ये y एक्सिस को भी टच कर रहा है, इसका मतलब इसके सेंटर का हमें लोकस निकालना है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि आप देखिए, अगर सर्कल जो है y एक्सिस को टच कर रहा है, अगर सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब उस सर्कल का
वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, रेडियस। सोच के देखिए कि सर्कल के सेंटर का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, रेडियस। कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ही आपका क्या होगा, रेडियस। अब ये वाला डिस्टेंस रेडियस होगा तो आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, h के बराबर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, h। तो मैं बोल देता हूं रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, ये तो हम r1 बोल देते हैं, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल क्या हो जाएगा, h के बराबर। इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर सर्कल y एक्सिस को टच करता है इसका मतलब सेंटर का जो, सेंटर से जो y एक्सिस की डिस्टेंस होगी वही आपका क्या होगा, रेडियस। और सर्कल अगर x एक्सिस को टच करता है इसका मतलब सेंटर से x एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी रेडियस होगी। तो इस केस में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे सेंटर के, h कॉमा के हमने अज्यूम किया था क्योंकि सेंटर का लोकस निकालना है, तो उस पॉइंट को हमने h कॉमा के अज्यूम कर लिया। तो हमें पता है कि इस पॉइंट का सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, h, और वही उसकी डिस्टेंस होगी कहां से, y एक्सिस से, तो रेडियस कितनी होगी, h। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इसका मतलब हमें एक कंडीशन पता है कि C1 C2 किसके बराबर होना चाहिए, R1 प्लस R2 के बराबर। कल आपको ये कंडीशन बताई थी प्रीवियस क्लास में कि C1 C2 जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कहने का मतलब सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के बराबर होगा। तो पहले वाले की सर्कल की रेडियस कितनी है, 2, दूसरे वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है, h, दिस इज h, ठीक है। और सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब h कॉमा k और 3,3 के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या मिल जाएगा हमें, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है, 2, और R2 कितना है, h, ठीक है। तो ये हमें h कॉमा k में रिलेशन मिल गया बाय यूजिंग बोथ द कंसेप्ट के सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस h होगा, और क्या बोलते हैं हम, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इट विल बिकम h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k बराबर 2 प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, h स्क्वायर से h स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपका। तो फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन, k को हम रिप्लेस कर देंगे y से, यानी इट विल बिकम y स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 6h, ठीक है, और 4h इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का 6h और माइनस का 4h कितना हो जाएगा, माइनस का 10h, यानी माइनस का 10x, ठीक है। यहाँ पे आपका माइनस का 6k था तो इट विल बिकम माइनस ऑफ 6y, साथ के साथ 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18, 18 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द लोकस, y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये आपका लोकस हो जाएगा किसका, इस वाले सर्कल का लोकस, सेंटर का लोकस जो y एक्सिस को टच कर रहा है, साथ के साथ दूसरे सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है, नोट कीजिए। Write down the next question. The triangle PQR is inscribed in the circle x square plus y square is equal to 25, x square plus y square 25, if Q and R have coordinates 3, 4,
and -4,3, then angle QPR is equal to ये क्या होगा, आपके ऑप्शंस है π/2, बी ऑप्शन इज π/3, सी ऑप्शन इज π/4 एंड डी इज π/6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। The triangle PQR is inscribed in the circle x square plus y square is equal to 25। ये जो सर्कल x square plus y square is equal to 25, इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस कितनी है 5। If Q and R have coordinates 3,4 and -4,3, then angle QPR is equal to क्या होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल किस तरीके का बनेगा हम देख लेते हैं। सर्कल का सेंटर कितना है 0,0। हमने सर्कल को जिस तरह से बना दिया कि सर्कल का सेंटर हो जाएगा 0,0, ठीक है। रेडियस कितनी हो जाएगी 5, यानी ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, क्यू का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है आपको 3,4, तो 3,4 मैं मान लेता हूँ कि यहीं पे कहीं पे आ रहा है 3,4, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है द ट्रायंगल PQR इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड है मतलब तीनों वर्टिसेस का होंगे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर होंगे, और सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होंगे तो हम कैसे बना लेंगे, क्यू को बना लेंगे। सबसे पहले क्यू का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, दिस इज क्यू, क्यू वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे आपके 3,4, दिस इज 3,4। बात करते हैं आर वाले पॉइंट की, तो आर के कोऑर्डिनेट कितना जाएंगे, आर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है नेगेटिव है, आर का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स नेगेटिव यहाँ पे, वाई पॉजिटिव यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका -4,3। दिस इज जस्ट लाइक, मैं ऐसे बना लेता हूँ, कौन सा पॉइंट है ये आर, -4,3, ठीक है। दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि तीसरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, लेट अस अज्यूम हम इस तरह से हम तीसरा पॉइंट बना लेते हैं। तीसरे पॉइंट को नाम देते हैं P, ठीक है। अब आपका सवाल क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, QPR। QPR एंगल आपको फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। लेट दिस एंगल बी थीटा, हम इस एंगल को क्या मान लेते हैं थीटा। अब इस एंगल को हमने थीटा अज्यूम कर लिया, इसी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो आप देखिए कि अगर मैं इस लाइन को सेंटर से ज्वाइन करता हूं इस तरह से, ये मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप क्या इस बात से सहमत है कि कोई भी कॉर्ड, दिस इज अ कॉर्ड RQ एक कॉर्ड है, कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाती है सर्कमफ्रेंस पे उसका हाफ बनाती है, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, दिस एंगल इज 2 थीटा, हो जाएगा ना। सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है एज कम्पेयर टू सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल, ये हमने क्लास 9 सर्कल्स में पढ़ा था, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिए कि कोई भी कॉर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे अगर 45 बना रही है तो सेंटर पे कितना बनाएगी 90, या सेंटर पे 90 बना रही है तो वो 45 बनाएगी, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना होगा 30, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये, हमें पता है कि इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर आपको पता है 0,0 है, इसको नाम दे देते हैं हम क्या O पॉइंट नाम देते हैं, दिस इज योर O पॉइंट। O पॉइंट आपको दिया हुआ है 0,0। यहां पे हम स्लोप ऑफ OR निकालते हैं। स्लोप ऑफ OR का मतलब OR लाइन का स्लोप, O ये आपका O पॉइंट कौन सा है, सेंटर या ओरिजिन, ये ओरिजिन भी और साथ ही साथ सेंटर भी है, तो OR का स्लोप निकालेंगे। तो OR का स्लोप निकालने के लिए आप क्या करेंगे, y2 - y1 अपन x2 - x1, यानी कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 3 - 0 डिवाइडेड बाय -4 - 0, यानी स्लोप ऑफ OR आपके पास कितना आ जाएगा, डेट विल बी -3/4, ठीक है। अब हम किसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ OQ का। OQ का स्लोप निकालेंगे तो कितना आएगा, स्लोप ऑफ OQ, तो स्लोप ऑफ OQ आपके पास आ जाएगा और Q, तो इट विल बिकम 4 - 0 डिवाइड बाय 3 - 0, ठीक है। 4 - 0 डिवाइडेड बाय 3 - 0, तो ये कितना आ गया 4/3। तो आप एक बात देखिए कि OR का स्लोप, OR लाइन, दिस इज योर OR, दिस इज योर QR, OQ, दोनों के बीच का एंगल निकालना है सबसे पहले हमें। तो आप देखिए यहाँ पे कि OR का स्लोप और OQ का स्लोप आप मल्टीप्लाई करेंगे तो OR का स्लोप आपको कितना दिया हुआ है -3/4 और QR का स्लोप कितना है 4/3। जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये किसके बराबर आ गया -1, यानी इस लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई बाय दिस लाइन स्लोप इज इक्वल टू -1।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि OR लाइन इज परपेंडिकुलर टू OQ। तो दिख ही रहा है, हमने प्रूव कर दिया कि दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, -1। इसका मतलब दोनों लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये जो 2 थीटा एंगल है ये कितना हो गया, 90, यानी 2 थीटा दैट इज इक्वल टू π/2। ठीक है, π/2 मतलब 90। तो थीटा का वैल्यू चाहिए था, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4। और यही आपका आंसर था, ये एंगल आपको फाइंड करना था, मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड करना था, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, π/4। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया आपको। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होता है एज कम्पेयर टू सेम कॉर्ड जो सर्कमफ्रेंस पे बनाती। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the circle x square plus y square plus 2x plus 2ky plus 6 is equal to 0 and x square plus y square plus 2ky plus k is equal to 0। ठीक है, x square plus y square plus 2ky plus k is equal to 0 intersect orthogonally then k is, आपको k का वैल्यू बताना है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि व्हाट इज ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है कि जो 10 सर्कल्स हैं उनकी टेंजेंट्स आप ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, यानी दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो वहां पे हमने कंडीशन डिराइव की थी ऑर्थोगोनैलिटी की। वो कंडीशन क्या होती है, दैट कंडीशन वाज 2g1g2 प्लस 2 टाइम्स f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 प्लस c2 वहां पे क्या होते थे, कॉन्स्टेंट्स होते थे c1 प्लस c2। ठीक है, तो 2g1g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। सबसे पहले वाले सर्कल की बात करते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2k y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात तो g निकालते हैं, g1 निकालते हैं। g1 मतलब पहले वाले सर्कल का g। ठीक है, तो 2g1 बराबर कितना होगा 2, तो g1 कितना आ जाएगा 1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे यहाँ पे f1, f1 कितना आ जाएगा 2f बराबर 2k, यानी f बराबर कितना हो जाएगा k, और c1 कितना हो जाएगा डायरेक्टली 6। ये तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली पहले वाले सर्कल के लिए कि g1 आपका हो जाएगा 1, f1 आप जो k हो जाएगा और c1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, सेकंड सर्कल की बात करते हैं। सेकंड सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ky प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे तो g2 कितना हो जाएगा, ये g2 देगा आपको, g2 0 हो जाएगा क्योंकि x का कोऑर्डिनेट आ ही नहीं रहा। बात करते हैं f2 की, तो f2 कितना आ जाएगा k, f2 विल बी k। और बात करते हैं c2 की, तो c2 कितना आ जाएगा, c2 भी आपका k आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट आपके पास क्या है k, और साथ के साथ 2f इज इक्वल टू क्या है 2k, 2f इज इक्वल टू 2k यानी f इज इक्वल टू k। अब हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि 2g1g2 इज इक्वल टू 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2।
तो 2g1 तो g1 आपका 1 है, g2 आपका 0 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिल जाएगा 0 प्लस 2 टाइम्स f1 की बात करेंगे तो f1 है आपका k, f2 भी आपका k, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 कितना है आपके पास 6 और c2 कितना है k, तो ये प्लस k हो जाएगा, यानी यू विल गेट 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2k इंटू k माइनस 2 प्लस 3 इंटू k minus 2 is equal to 0. It will become 2k plus 3 multiply by k minus 2 is equal to 0. तो यहाँ से k की दो वैल्यूज मिल जाएगी हमारे पास, वन वैल्यू विल बी व्हाट, k का एक वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3/2, ये लीजिए, और k का वैल्यू क्या आ जाएगा एक 2, तो k की दो वैल्यूज मिली हमें यहाँ से, k इज इक्वल टू माइनस 3/2 और k इज इक्वल टू 2। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, 3 या 4 बार इस पे सवाल पूछे गए मेंस में, स्क्रीनिंग्स में, पहले स्क्रीनिंग हुआ करता था उसमें। तो आप याद रखिए कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सी बार गलती कर जाते हैं g1 g2 को कैलकुलेट करने में, तो आप इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, नोट कीजिए। Write down the next question. Let PQ, this is a very good question, है ना, PQ and RS be tangents at the extremities of the diameter PR of a circle of radius R if PS and RQ intersect at a point X, on the circumference of the circle, then 2R equals to, ठीक है। तो यहां से आप देखिए ऑप्शंस में बताता हूँ ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज अंडर रूट के अंदर PQ इंटू RS, ऑप्शन बी इज PQ प्लस RS बाय 2, सी ऑप्शन इज 2PQ multiply by RS divided by PQ plus RS and D ऑप्शन इज अंडर रूट के अंदर PQ स्क्वायर प्लस RS का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये आपका क्वेश्चन है, नोट कीजिए।
Let PQ and RS be tangent at the extremities of the diameter PR of a circle of radius R. ठीक है, तो सबसे पहले तो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम कैसा होगा। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, उसका डायमीटर बनाया, डायमीटर मतलब ये रेडियस होगा तो ये भी कितना होगा रेडियस। तो लेट PQ and RS be the tangent at the extremities of the diameter PR of a circle, इसको नाम दे देते हैं PR। ये आपका पॉइंट है P और यहाँ पे R। इन एक्सट्रीमिटीज पे क्या ड्रॉ किए टेंजेंट, ये लो टेंजेंट, एक टेंजेंट ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर टेंजेंट्स को क्या क्या नाम दिया है PQ and RS, ठीक है। ये आपकी Q पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया आपका S। एक स्टेटमेंट और बोला है साथ में, if PS and RQ intersect at a point X, PS and RQ, PS मतलब ये, PS के लिए आपको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, X पॉइंट पे, जो कि कहाँ पे है सर्कमफ्रेंस पे, ये बोला है। इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट X ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, देन 2R इज इक्वल टू, आपको R में रिलेशन निकालना है कि 2R किसके बराबर होगा, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग एक काम करते हैं, इस एंगल को हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस एंगल बी थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा थीटा। आप समझ सकते हैं कि ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये रेडियस बना रही है और रेडियस टेंजेंट के ऊपर जो एंगल बनाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना होगा 90 एंगल होगा, 90 होगा तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अच्छा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका थीटा। ये सारे एंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस एंगल को थीटा लिया था, तो दिस अल्टरनेट एंगल इज थीटा। ये टोटल एंगल 90 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये सारे एंगल्स हमने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिमिलैरिटी लगा देते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल PRQ, देखिए आप PRQ ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल जो है वो है RSP। आप दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, ट्राइंगल PRQ एंड RSP, ट्राइंगल PRQ एंड RSP, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम सिमिलैरिटी लगा रहे हैं। कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। PRQ और RSP, तो दो एंगल क्या है बराबर है, एक तो 90 माइनस थीटा वाले बराबर है, 90 माइनस थीटा वाले बराबर है, और एक कौन से थीटा वाले बराबर है। तो यहाँ पे कौन सी सिमिलैरिटी लग जाएगी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, है ना। तो हम लिख देते हैं बोथ ट्राइंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RSP। दो ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, इसका मतलब उनकी साइड्स क्या होती है प्रोपोर्शन में होती है। साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, PR अपॉन RS that is equal to PQ अपॉन RP या PR, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ट्राइंगल्स क्या है सिमिलर है, तो उनकी साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शन में। तो मैंने साइड्स को क्या लिख दिया प्रोपोर्शन में, तो हमने लिख दिया PR अपॉन RS that is equal to PQ अपॉन RP, या RP को हमने लिख दिया PR। तो ये दोनों क्या हो गई प्रोपोर्शन में होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा PR दैट इज इक्वल PR का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो गया RS इंटू कितना हो जाएगा PQ। PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RS इंटू PQ। तो यहाँ से आपको PR का वैल्यू मिल जाएगा, PR का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर RS इंटू PQ। देखिए अगर आपको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। एंगल्स मैंने अज्यूम किया और ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया और साइड्स को प्रोपोर्शन में लेके आया, क्योंकि मुझे पता था कि साइड्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो साइड्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि PR किसके बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर RS इंटू PQ के बराबर आ गया। अब PR अंडर रूट के अंदर RS इंटू PQ के बराबर आ गया। PR किसके बराबर था दिस, ये PR पूरी लेंथ है, PR पूरी लेंथ किसके बराबर है R और R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। तो ये हो जाएगा 2R दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर RS इंटू PQ। और हमें किसका वैल्यू बताना था,
देन 2r इज इक्वल टू, तो 2r का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट के अंदर rs इंटू पी क्यू, तो अंडर रूट के अंदर rs इंटू पी क्यू हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ, ये एंगल मैंने कितना मांगा, थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। हमें पता है कि ये रेडियस है और रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाती है, टोटल 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो व्हाट विल दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि ये 90 है, इसको ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। फिर हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल्स में, कौन कौन से ट्राइंगल में, एक तो ट्राइंगल है आपका पी आर क्यू, एक ट्राइंगल क्या है आपका, वन ट्राइंगल इज दिस ट्राइंगल, पी आर क्यू। एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको पी आर क्यू, और दूसरा ट्राइंगल आपका ये आर एस पी। इन दोनों ट्राइंगल में हमने क्या लगा दी, सिमिलैरिटी लगा दी, क्योंकि दो एंगल सेम है। कौन कौन से दो एंगल, एक तो थीटा थीटा और एक 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। देख सकते हैं आप दोनों ट्राइंगल में, ये 90 माइनस थीटा और ये क्या है, 90 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं आर एस पी है ना, तो थीटा थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों क्या थे, एंगल एंगल सिमिलरिटी लगी। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शन में, यानी पी आर अपॉन आर एस दैट इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर पी। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, रेशियो में होगी, उनको हमने प्रोपोर्शन में डाल दिया। तो यहाँ से पी आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, पी क्यू इंटू आर एस। और पी आर का वैल्यू क्या था, हमें पी आर के टर्म्स में लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पी आर ही हमारा किसके बराबर है, 2r के बराबर, क्योंकि हमें बोला गया है कि पी आर जो है वो एक क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर ही किसके बराबर होगा, 2r के बराबर। तो पी आर में रिलेशन डेवलप किया हमने, तो पी आर का वैल्यू कितना मिल गया, 2r दैट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर एस इंटू पी क्यू। ठीक है, तो ये आपका सवाल है, नोट कीजिए। ये IIT 2000 में पूछा गया था। ठीक है, नोट कीजिए। Write down the next question. If one of the diameters of the circle वो सर्कल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 2x प्लस 6y प्लस नहीं है, दिस इज ऑल्सो माइनस, माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 is a chord to the circle with center 2,1, then the radius of the circle will be, सर्कल की रेडियस क्या होगी, ऑप्शन है पहला 3, दूसरा ऑप्शन है √3, सी ऑप्शन इज √2 एंड डी ऑप्शन इज 2। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। If one of the diameters of the circle, इस सर्कल का एक डायमीटर is a chord to the circle with center 2,1, एक दूसरा वाला सर्कल है जिसका सेंटर 2,1 है, उसके लिए एक कॉर्ड है, then the radius of the circle will be। ठीक है, हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा होगा देखिए,
इसका एक डायमीटर, वो दूसरे वाले सर्कल के लिए क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, दूसरे वाले सर्कल के लिए एक कॉर्ड है। अब आप एक बात देखिए कि दूसरे वाले का सेंटर हमें दिया हुआ है, वो सेंटर कितना है 2,1। दूसरे वाले का सेंटर दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर पता है, इस सर्कल का सेंटर कितना दिया हुआ है, इस सर्कल का सेंटर हम निकाल लेंगे। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर कितना आ जाएगा, सेंटर विल बी 2g इज इक्वल टू माइनस 2g इज इक्वल टू माइनस 1, यानी 1,3 आ जाएगा इसका सेंटर। और रेडियस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस c मतलब 6। तो रेडियस विल बी इक्वल टू 10 माइनस 6 इज 4, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो रेडियस तो 2 आ जाएगी और सेंटर आ गया आपका 1,3। तो इस सर्कल का सेंटर 2,1 है और इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है 1,3। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, इन सेंटर्स को ज्वाइन कर देते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, हम नाम दे देते हैं इनको, दिस इज O, दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज P पॉइंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं CP ही क्या है, आपका रेडियस है, R1 मान लेते हैं, और वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। आप देख सकते हैं CP जो है वो बड़ा वाला सर्कल जो है उसकी क्या है, रेडियस है, और उसकी रेडियस है और वही हमें क्या फाइंड करनी है, तो हम इसका नाम देते हैं R1। दूसरी बात आप ध्यान से देखिए कि OP जो है वो क्या है R, और उसकी लेंथ हमने फाइंड कर ली हो, किसके बराबर आ रही है 2, यानी ये वाली लेंथ कितनी देगी 2। ठीक है, अब ये लेंथ 2 है, OC का लेंथ निकाल सकते हैं कि हम लोग, OC क्या है, OC है दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो OC अगर दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है तो पहला वाला सेंटर हमें पता है 1,3 है, दूसरा वाला सेंटर पता है 2,1 है, तो OC हम निकाल सकते हैं। तो OC क्या हो जाएगा, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, तो एक 1,3 एक 2,1, तो इट विल बिकम 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो OC का लेंथ आपको पता लग जाएगा, OC विल बी 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी OC का लेंथ जो आ गया वो आ गया आपके पास √5। यानी लेंथ भी पता लगी कि ये वाली लेंथ कितनी होगी √5। तो लगभग सारी बातें हमें पता लग चुकी है, हमें क्या फाइंड करना था, R1 फाइंड करना था। अब क्योंकि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम R1 स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, तो R1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9, तो R1 कितना आ गया 3। R1 क्या था, बड़े वाले सर्कल का रेडियस था, और वही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए।
राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. The angle between the pair of tangents drawn from a point P to the circle x square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 sin square alpha plus 13 cos square alpha that is equal to 0. X square plus y square plus 4x minus 6y plus 9 sin square alpha plus 13 cos square alpha is equal to 0 is 2 alpha. The equation of the locus of the point P is the equation of the locus of the point P is. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन है आपका द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल इज 2 अल्फा. द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज. ठीक है, हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जहां पे एक पॉइंट P है. उस P पॉइंट का आपको क्या निकालना है, लोकस निकालना है, जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई लाइक दिस. दिस इज योर सर्कल. तो यहां से हम देख लेते हैं हमें क्या बोला गया, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल. द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल इज 2 अल्फा. इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी अल्फा. ठीक है, बात करते हैं सेंटर की. तो सेंटर की बात करेंगे तो सर्कल के आपके पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर कितना हो जाएगा, -2,3. सेंटर विल बी -2,3. इस सर्कल का सेंटर कितना हो गया, -2,3. हमें पता है कि ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. ठीक है, ये P पॉइंट है H, K. इस P पॉइंट का आपको क्या निकालना है, लोकस निकालना है. तो C पॉइंट इज -2,3, ये सेंटर हो गया. जरा हम इसका रेडियस भी कैलकुलेट कर लेते हैं. रेडियस कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 माइनस C आपका पूरा है यानी -9 साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, -13 कॉस स्क्वायर अल्फा. तो रेडियस विल बिकम, आप देख सकते हैं 4 प्लस 9 कितना होगा, 13. और यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, दोनों में से 13 कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा. और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा. यानी इट विल बिकम 13 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा. तो R विल बी इक्वल टू 2 साइन
अल्फा। रेडियस कितना आ गया 2 साइन अल्फा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 साइन अल्फा। देख सकते हैं यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि रेडियस आ रही है 2 साइन अल्फा। एक काम करते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। सेंटर हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले, इसको नाम देते हैं Q। आप सबसे पहले सेंटर देखिए कि सेंटर कितना होगा। सेंटर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2G इज इक्वल टू 4G इज इक्वल टू 2, तो -2 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 2F इज इक्वल टू -6, F इज इक्वल टू -3, तो 3 बिल्कुल सही है, -2, 3। अब आप एक बात देखिए, ये एंगल अल्फा है, तो मुझे H, K में लोकस निकालना है, क्योंकि मुझे बोला गया है द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P का लोकस निकालना है, इसका मतलब मुझे H, K में कंडीशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, OP डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो OP डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, OP विल बी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर H+2 का होल स्क्वायर प्लस K-3 का होल स्क्वायर। तो हमने OP डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, मैंने OP डिस्टेंस इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि यहाँ पे मैं साइन अल्फा लगाने वाला हूँ, tan अल्फा नहीं लगाने वाला। क्योंकि मैं tan अल्फा लगाता हूँ तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर बेस की वैल्यू मुझे नहीं पता है, और बेस की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मुझे Q पॉइंट नहीं पता, इसलिए मुझे बेस का वैल्यू नहीं पता, पर मुझे O पॉइंट पता है। इसका मतलब मैं OP फाइंड कर सकता हूँ। अब OP फाइंड कर सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। तो आप समझ सकते हैं कि इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, OPQ मैं साइन अल्फा यूज करता हूँ। तो साइन अल्फा जो है वो किसके बराबर आएगा, OQ डिवाइडेड बाय OP, OQ डिवाइडेड बाय OP। तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू OQ कितना है आपका 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय OP कितना आ रहा है, OP ये वाला डिस्टेंस है आपका, अंडर रूट के अंदर H+2 का होल स्क्वायर, H+2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा K-3 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन लेने का सेंस ये था क्योंकि आपको लोकस निकालना है, तो आपके पास H, K में कंडीशन क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम साइन अल्फा से साइन अल्फा क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इट विल बिकम अंडर रूट के अंदर H+2 का होल स्क्वायर प्लस K-3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना बचा 2। स्क्वायरिंग कर देते हैं तो इट विल बिकम H स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4H प्लस K स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6K, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इट विल बिकम X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 हम खत्म कर देते हैं, तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 4X है ना, माइनस 6 का क्या Y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। किस पॉइंट का लोकस आ जाएगा, P पॉइंट का लोकस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। तो आंसर आ रहा है हमारे पास X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस 4X माइनस 6Y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यस, दिस आंसर इज करेक्ट। तो ये आपका लोकस निकल गया, किस पॉइंट का, P पॉइंट का लोकस। मैं दोबारा से आपको सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्कल थोड़ा सा वियर्ड टाइप का, मतलब सर्कल की इक्वेशन जो है थोड़ी सी वियर्ड है, बट डोंट टेक टेंशन, वो इस तरह से निकलेगा कि आपको बहुत आसान सा रेडियस निकलेगा और सेंटर भी बड़ा आसान होगा। सेंटर तो बड़ा आसान ही था ही सही कि -2,3 था। आप किसी पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, तो P H, K से आपने टेंजेंट्स को ड्रॉ किया, तो टेंजेंट्स को ड्रॉ करने पे आप देख रहे हैं कि 2 अल्फा टोटल एंगल था, तो 2 अल्फा था, इसका मतलब सेंटर से जब आप उस लाइन को जोड़ेंगे तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, अल्फा अल्फा। तो मैंने इस एंगल को अल्फा ले लिया, इस एंगल को अल्फा ले लिया। मुझे P पॉइंट का लोकस निकालना था, तो P पॉइंट को मैंने H, K अज्यूम कर लिया। ठीक है, सेंटर मैंने फाइंड कर लिया, सेंटर यहाँ से निकल जाएगा -2,3। रेडियस हमने निकाल लिया अंडर रूट के अंदर G स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस C आपका ये पूरा होगा 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो माइनस C था, मतलब -9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 13, दोनों में से 13 कॉमन निकालेंगे तो 13 कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। तो 13 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज 4 साइन स्क्वायर अल्फा, और उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा। तो रेडियस भी हमें पता लग गई। हमने यहाँ पे OP की लेंथ को कैलकुलेट किया है, क्यों, उसके पीछे रीजन है क्योंकि हमें Q पॉइंट पता नहीं था, और Q पॉइंट पता नहीं था तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती, हम H, K में रिलेशन नहीं बना पाते। इसलिए मैंने OP डिस्टेंस को फाइंड किया है। OP डिस्टेंस कैसे निकाला, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, आपका P पॉइंट क्या है H, K, और O पॉइंट इज -2,3, तो ये हो जाएगा H+2 का होल स्क्वायर प्लस K-3 का होल स्क्वायर। ये आपका OP डिस्टेंस हो गया।
रेडियस आपको पता है 2 sin अल्फा, तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर बेस। तो आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, इसका मतलब इन ट्राइंगल OPQ आपने sin अल्फा लगा दिया, sin अल्फा कितना हो जाएगा OQ अपॉन OP, OQ अपॉन OP। तो OQ का लेंथ कितना आ रहा है आपके पास 2 sin अल्फा आ रहा है, और OP का लेंथ कितना आ रहा है h+2 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो sin अल्फा से sin अल्फा क्या हो गया कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और स्क्वायरिंग करने के बाद हमें h, k में कंडीशन जनरेट होगी, बाद में हमने h को रिप्लेस कर दिया x से और k को रिप्लेस कर दिया y से। तो दीस आर सम क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन पास्ट IITs। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, ठीक है, नोट कीजिए आप।